नहीं हुए तात तुम पाही। फिर से बोलिए। एक काम है भगवान की कृपा से करोगे तो कौन सा काज कठिन जग माही। जो रामायण जी में तुलसीदास बोल रहे हैं कि कोई सा काम कठिन नहीं है। हनुमान जी ने पर्वत उठा दिया पल में, ठीक है, तो कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। तात यानी हम सेवा में सेवक हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं है जो कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी से हार जाएं, हार नहीं सकते। हिंदू हो या कोई भी हो, ठीक है। सात लोग तल अतल बेताल बेतल समतल सम तलातल, इन लोगों में से हार कहीं पे नहीं हो सकती जो राम नाम के सहारे चलता है। आपको बागेश्वर गुरुजी की ऐसी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है जो उनको सबसे हटके बनाती है? हटके ये है कि वो राम नाम का जाप है। हिंदू राष्ट्र तो है, वो रहेगा, शुरू से है। सोने की चिड़िया भारत है और रहेगी, ठीक है। वो पता नहीं है किसी को कहाँ है खजाना है। अब आपने हिंदू राष्ट्र की बात की तो मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे ही बागेश्वर गुरुजी ने जब से हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है, कुछ लोग उनका विरोध करने पे आ गए हैं। जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई कड़ी पकड़कर उनका विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? ऐसे लोग देखो भाई साहब, सतयुग की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मीडिया वाले भगवान ने इसीलिए नहीं बनाए। वो पूछते सीता माता का हरण कैसे हुआ, तो वहाँ पे सहन शक्ति इतनी नहीं थी, मार के फेंक देते मीडिया वालों को, ठीक है। इसलिए अभी भी वो समय है, लेकिन भगवान का सत्य है। वो सोच रहे हैं कि आप भी देखो कितना प्रमाण चाहिए, आपको क्या चाहिए, पानी गिरवा दें 1 घंटे बाद, लेकिन आप भी कीचड़ में फिरोगे, गिरोगे, गाड़ियाँ गिरेंगी, कई व्यक्तियों को लग जाएगा। ठंडा मौसम रहेगा, हवा ठंडी चलेगी, बादल रहेंगे, धूप भी रहेगी, मौसम सुहाना रहेगा। और बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर हनुमान की जय। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। राम राज फिर आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आपकी ये जो सेवा है, निःशुल्क जल सेवा, कितने समय तक और रहेगी यहाँ पे? जे हम लोग 22 तारीख तक रहेंगे, 22 की शाम तक। और इसके बाद बागेश्वर गुरुजी गुजरात जाने वाले हैं, क्या आप वहाँ पर भी जाएंगे? अब ये तो उनकी कृपा है, उनको अगर बुलाना होगा तो हम लोग जाएंगे। हम लोग सेवा में ही है, वहाँ पहुँच जाएंगे। आज्ञा होगी गुरुजी की, वो संकेत देते हैं हमें। कल दर्शन नहीं हुए, शेषनाग के दर्शन हुए हैं हमें। हम आए थे फूल लेके इतने, तो वहाँ पे हमें क्या मालूम कि पहले बिल्ली गैल काटी घर से निकले, फिर किन्नर को दर्शन हुए, उनको हमने बरोदिया छोड़ा। वहाँ से आए संत समागम में मिलते हुए, फिर यहाँ आए तो शेषनाग के दर्शन हुए सियोरा के पीछे। वो भी रास्ते में थे, कम से कम 1.5 फुट के थे, 1.5 हाथ के होंगे। तो हमें डर लगा कि गाड़ी ना चढ़ जाए। गाड़ी चल रही थी थोड़ी स्पीड से, सिंगल रोड था, कुछ नहीं। दर्शन हुए, वहाँ पे फूल गिरा एक पन्नी में से और दर्शन किए। हम आ गए। हमने कहा गुरुजी जो गलती को क्षमा करना, हम अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते, बच्चे नादान हैं। आपकी यहाँ पे क्या सेवाएं चल रही हैं? जल सेवा चल रही है निःशुल्क पे, मतलब ठंडा पानी पिलाने के लिए निःशुल्क सेवा चल रही है। बागेश्वर गुरुजी की कथा में आपको यहाँ पे सेवा देने का मौका मिला है, क्या इससे पहले आपने कहीं किसी दूसरी कथा में या दूसरी गुरुदेव की कथा में सेवा दी थी? नहीं, हमने कहीं पे सेवा नहीं दी। हमें तो प्रेरणा मिली है मतलब भगवान की उससे। तो हमने सोचा कि मतलब यहाँ पे बागेश्वर धाम अपने पास आए, मंत्री जी लोग मतलब लेकर आए हैं, तो हमें निःशुल्क सेवा देनी चाहिए। मंत्री जी का नाम बता सकते हैं जिनके द्वारा ये जो आयोजन है भव्य और दिव्य, जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे। मात्र 3 दिन का प्रोग्राम है, उसमें भी उन्होंने पूरा दमखम दिखाया है, भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो। पंडाल में भी हमने देखा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो उनका नाम और कार्य बताना चाहेंगे आप? हाँ, माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, राजस्व एवं परिवहन मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और धर्म के मामले में भी बहुत आगे हैं। मतलब इस प्रकार के कार्य वो समय रहते कराते रहते? हाँ, यह समय रहते भी करवाते हैं, मतलब जगह जगह भी धर्म बहुत करवाते हैं। अच्छा, उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार यानी बागेश्वर धाम गुरुजी को ही क्यों चुना? तो अब वो तो उनकी मतलब उनकी कृपा ही है, मतलब बालाजी सरकार की, कि मतलब उन्होंने प्रेरणा दी होगी मंत्री महोदय जी के लिए। और उन्होंने मतलब हम लोगों के क्षेत्रवासियों के बड़े भाग्य कहानी कि ऐसे मंत्री जी महोदय की मतलब उनके द्वारा कृपा हुई और उन्होंने यहाँ पर बागेश्वर धाम को हमारे लिए दर्शन कराने के लिए। आप यहाँ पर सेवा देने के लिए आए हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज़ या बात बागेश्वर गुरुजी की कौन सी पसंद आती है जो आपको प्रेरणा हुई कि आपको यहाँ आना चाहिए, सेवा देनी चाहिए, जिससे लोगों की प्यास बुझे? पानी सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? हमें मतलब हमारे अंदर से ही भावना आई कि हमें परस्वार्थ करना चाहिए, मतलब निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। हर इंसान में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हम इस यहाँ पर सेवा देने के लिए आए हैं। कुछ लोग बागेश्वर गुरुजी को चमत्कारिक बाबा कहते हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब हम ये तो नहीं बता सकते क्योंकि
इसका मतलब हम आप मानते हैं कि ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जैसे वो करते हैं, पर्चा बना देते हैं, कुछ लोगों को ठीक भी कर देते हैं? हम बहुत लोगों से मिलते हैं जिनकी बहुत सारी परेशानियां ठीक भी हो चुकी हैं, तो क्या आप मानते हैं ये संभव है आज के समय में? हाँ, तो सब संभव, ईश्वर के लिए कुछ भी संभव। मैं तो ईश्वर को मानता हूँ और ईश्वर के लिए मैं अपनी आत्मा से कहता हूँ कुछ भी संभव हो सकता है ईश्वर की। जिस पर ईश्वर की कृपा हो मतलब वो कुछ भी कर सकता है।